हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पिछले सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कौन है? वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बने हैं स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के न्यू ब्रांड एम्बेसडर, जो कि 2 साल के लिए बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा याद रखना है कि रोहित शर्मा को ओकले कंपनी ने क्या किया है, 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और रोहित शर्मा से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन याद ही होगा, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया है, जो 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और 29 अगस्त को जो भी विजेता हैं इन सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन है? तो वो है इंदौर। इंदौर को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है, वो कौन सा देश है? वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेटर ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी है? तो वो है टेस्ला। नेक्स्ट है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया वो कौन सा खेल है? तो वो है बैडमिंटन। आयका ताकाहाशी ने बैडमिंटन के खेल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, वो कौन सा देश है? वो है ताइवान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया ने भी कुछ दिनों पहले बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। तो वो कितने चाइनीज ऐप्स को बैन किया था ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो आप बताइए मुझे कि इंडिया ने कितने चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है, वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है वो कौन सा ऐप है? वो है कोर्मो जॉब एप्स। ये जो भी करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ इन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में डे बाय डे दे चुका हूं, इसलिए अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है इन सभी करंट अफेयर को तो डे बाय डे आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं वो कितना है? 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 ने IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। नेक्स्ट है, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, वो कौन सा है? वो है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए क्या किया है? शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो वो है 1.9 करोड़ लोग। 1.9 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। नेक्स्ट है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है वो कौन है? वो है प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो कौन सा देश है? इजराइल। भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को एक मजबूती देने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर को। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो वह है 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। कितने खिलाड़ियों को? तो 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपए का
मदद प्रदान करेगी, आर्थिक मदद। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, वो है दिल्ली। दिल्ली को राजधानियों वाली श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है वो कौन सा देश है, वो है नेपाल। नेपाल में एक सुनहरा कछुआ का खोज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में जिस स्थान पर बरकरार है वो कौन सा स्थान है, तो वो दूसरे स्थान पर बरकरार है विराट कोहली। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर दें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो वो कौन सा देश है, वो है माली। क्यों दिया है, सैनिक विद्रोह के कारण दिया है, जो मैंने बताया था जब इसको मैंने डिस्कस किया था करंट अफेयर वाले क्लास में। ओके, नेक्स्ट सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है, तो वो है 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है, तो वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे आप लोग। पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो वो है 10%। 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में 2022 तक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है वो कौन सा राज्य है, वो है गुजरात। ये तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। भरूच कहाँ है, भरूच है गुजरात में, तो ये तो क्या होगा, गुजरात सरकार का ही परियोजना होगा। इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है, वो दिन है 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है वो कौन सा देश है, तो वो है नेपाल। भारत नेपाल को एक परियोजना के निर्माण में सहायता कर रहा है, वो कौन सा है, वो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है, वो है 19 अगस्त। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 अगस्त। नेक्स्ट है निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो है अशोक लवासा। अब आपको बताना है कि अशोक लवासा ने तो अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, इस्तीफा दे दी है, तो उनके जगह पे किनको नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मैंने कल के क्लास में बताया था, कल वाले करंट अफेयर्स वाले क्लास में मैंने बताया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है वो कौन सा है, तो वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर बन गए हैं जो जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया जा चुका है क्रिकेटर के रूप में। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर बनेंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की। एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है, तो वह है 7500 करोड़ रुपए। एशियाई विकास बैंक ने 7500 करोड़ रुपए किस लिए फाइनेंस किया है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए फाइनेंस किया है ADB ने। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है वो कौन है, वो है GP गर्ग। GP गर्ग को सेबी ने अपना नया ED कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आने वाले एग्जाम जो भी हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, 66वीं बीपीएससी हो, या फिर बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हो, या फिर जो नई वैकेंसी आई है बिहार दरोगा वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो वो होंगे जीपी गर्ग। ये आप जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? उनका नाम है निशिकांत कामत। निशिकांत कामत मदारी और दृश्यम जैसे फिल्मों के निर्माता थे। वे अभिनेता भी थे, कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनेता के तौर पे भी काम किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो है बी एस के कौमुदी। वी एस के कौमुदी को क्या किया गया है? गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, वो कितना है? वो है 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले कहाँ के थे? गोवा के राज्यपाल थे, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ? मेघालय। तो आप मुझे ये बताइए कि जो गोवा से ट्रांसफर कर दिया गया सत्यपाल मलिक को मेघालय, तो गोवा के नए राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, वो कौन सा राज्य है? वो है मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर में सबसे लंबा कौन सा ब्रिज? पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। कहां पे? मणिपुर में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से याद भी करना चाहिए, और हो सके तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर दोहराएं, ताकि आपको ये सारा पूरे सप्ताह का करंट अफेयर भी आपको याद हो जाए। और महीने के लास्ट में मैं पूरे मंथ का करंट अफेयर लेकर आऊंगा, जिसमें पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। ओके, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। पहले अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिछले सप्ताह के करंट अफेयर पे। ओके, तो देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो कौन है? वो है गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? वो हैं पंडित जसराज। पंडित जसराज का निधन हो गया, जो कौन थे? प्रसिद्ध गायक थे शास्त्रीय संगीत के। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, वो कौन सा है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो बनारस कर दिया जाएगा। ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सीबीआई के जिस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, वो कौन सा देश है? वो है चीन। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए कितना कर्ज दिया है, देने की घोषणा की है? तो वो है 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो है हरभजन सिंह। तो यहां से हमें याद रखना है ई बाइक गो का नाम, ई बाइक गो का नाम, और यहां से हरभजन सिंह का नाम। नेक्स्ट है भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है, कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो हमें यहाँ से याद रखना चाहिए 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, वो कौन है? वो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में सम्मानित किया है।
आपको पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, वो कौन सा देश है? वो है भारत। भारत ने किसको सहायता की है, ये याद रखना है हमें, यहाँ से मालदीव को किया है। आर्थिक सहायता दिया है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ताइवान ने हाल ही में जिस देश में नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। ताइवान ने अमेरिका से एक जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा जेट है? 66 F-16। और किन दोनों देशों के बीच में हुआ है ये समझौता? तो ताइवान और अमेरिका के बीच। ये आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो कौन है? तो वो हैं महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार में जिस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे चेतन चौहान। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वो कितना है? तो वो है तीन वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? तो सेबी ने लगाया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऐप का उद्घाटन किया है, वो कौन सा ऐप है? वो है सखी ऐप। सखी ऐप का उद्घाटन किया है किसने? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत छूट देने का घोषणा किया है, वो कितना है? 100% छूट देने का घोषणा किया है। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किस लिए ये छूट दिया जाएगा? तो राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% का छूट देने का घोषणा किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ये रहा पूरे सप्ताह का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इन सभी करंट अफेयर्स को आप अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आपको जरूर ऑनलाइन टेस्ट दें, जिससे कि आपको पता चल सके कि पूरे सप्ताह का कितना करंट अफेयर्स आपको याद है। और आपकी तैयारी में, आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में आपको मजबूती मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।